मेरे साथ यूपी के मिनिस्टर नावेद सिद्दीकी लाइन पर हैं। मेरे साथ यूपी के मिनिस्टर नावेद सिद्दीकी लाइन पर हैं। नावेद सिद्दीकी, आप इससे पहले हमारे साथ बहुत बार पैनल में आए हैं सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, और बहुत बार मेरे साथ पैनल बैठे हैं और बहुत बार आपने मोरालिटी की बड़ी बातें की हैं सर, और हमने बहुत बार उनको प्रेज भी किया है। लेकिन नावेद सिद्दीकी, आपकी पार्टी के सीनियर लीडर, आपकी पार्टी के सीनियर मिनिस्टर जब इस तरह से किसी एक इतनी सेंसिटिव घटना पर, इतने दर्दनाक घटना पर सियासत का राग छेड़ दें, तो सर बहुत मुश्किल हो जाता है वहां पर मोरालिटी की बातें करना। क्या आप और आपकी पार्टी आजम खान के इस बयान को डिफेंड करती है या बैक करती है? और दूसरी बात, जो यहां पर हमारे साथ एसपी लीडर शंकर सोहेल साहब बैठे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हो सकता है पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हो, तो क्या पार्टी की यही सोच है सर? जी, जवाब दीजिए नावेद जी। जी देखिए जनाब, ऐसा है कि हमने सबसे पहले ही ये कहा था जब ये केस हुआ है, उसके बाद ही हमने कहा कि जितनी निंदा की जाए, जितनी मजम्मत की जाए, जितना अफसोस जाहिर किया जाए, उतना कम है। हम समाजवादी पार्टी लोग जो हैं, हम लोगों को बेहद तकलीफ है। लेकिन ये चीज जो है, जैसा कि अभी आपने बताया कि खान साहब ने क्या कहा, उसका बयान एक आया है, तो हम ये कहेंगे कि 2017 है, 2017 चुनाव है, तो चुनाव की बात हम ना करें, हम इंसानियत की बात करें। यहाँ पर इंसानियत की बात होनी चाहिए, यहाँ पर सबको एक होकर हम लोग ये देखें कि किस तरह इस चीजों को रोका जा सके। लेकिन देखिए, कुछ चीज कहीं ना कहीं कुछ सूत्रों से ये पता लगता है, जैसे हमने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को भेजा, हमने अपने प्रमुख सचिव गृह को भेजा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने तत्काल एक्शन लिया और 24 घंटे के अंदर उन्होंने कहा कई एसएसपी और एसपी सबको सस्पेंड किया, 2 लाइन हाजिर किए गए। मतलब इस क्राइम को लेकर के बिल्कुल सख्ती से उन्होंने कह दिया कि महिलाओं के प्रति सम्मान और महिलाओं की इज्जत के साथ छेड़छाड़, उनकी इज्जत के साथ खेल, ये बिल्कुल बर्दाश्त उत्तर प्रदेश सरकार नहीं करेगी। और खास तौर से बिल्कुल हमारे मुख्यमंत्री जी बिल्कुल इस चीज से आप सर नावेद भाई सुनिए, आजम खान ने क्या कहा है, मैं शब्दशः बता रहा हूं, फिर उस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। देखिए, इस सरकार को इस तरह से संज्ञान लेना चाहिए कि कहीं कोई विपक्षी विचारधारा और सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे लोग जो सत्ता में आना चाहते हैं, वो तो ये कुकर्म नहीं कर रहे हैं। तो सर, ये विपक्षी और विचारधारा बावरिया गैंग था, या जो आपके साथ चुनाव लड़ती हैं आपके खिलाफ पार्टियां, वो लोग थी, कौन थे? अब देखिए, खान साहब ने क्या बयान दिया है, इसके ऊपर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। अब हम अपनी बात ये बताते हैं सर, अब आप भी इस बात से कहेंगे तो फिर हो गया। सरकार में आप भी मंत्री, सरकार में आप भी हैं और सरकार में बहुत सीनियर लीडर हैं सर, उनकी बातों का बहुत दूर दूर तक मैसेज जाता है। नहीं, बिल्कुल खान साहब जो कहते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं, और खान साहब के बारे में यही कहेंगे कि लफ्ज जब तक वजू नहीं करते, खान साहब गुफ्तगू नहीं करते। अब खान साहब ने कुछ सोच समझ के कहा होगा, लेकिन देखिए ये चीजें ऐसी हैं कि बहुत इसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। वो लोगों को पकड़ा जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन जांच की जाएगी कि क्या कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि हरियाणा से आए थे, राजस्थान से, ये कहाँ के थे, किस जगह के थे, कौन लोग थे, ये सारी जांच करके सामने जो है सारे तत्व सामने आएंगे। तो इसको अभी इंतजार कीजिए, ये सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। कई लोग उसमें गिरफ्तार भी हुए हैं। ठीक है, इसमें ये देखिए साजिश इंसान के खिलाफ रची जाती है। और आज से नहीं, ये बहुत इतिहास के पन्ने पलट के आप देखिए, इतिहास के पन्ने पलटेंगे तब भी आपको नजर आएगा साजिशें रची गई हैं इस देश में। ऐसा नहीं है कि साजिशें नहीं रची गई, साजिशें रची गई हैं। साजिशों नावेद सिद्दीकी, ये कितनी शर्मनाक बात हो सकती है अगर कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के तहत ये बात कर रहा हो, और ये उतनी शर्मनाक बात हो सकती है अगर कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी इसको बनाना चाहता हो। मैं अखिलेश प्रताप सिंह आपका रिएक्शन चाहूंगा यहाँ पर। नावेद सिद्दीकी जो बात कर रहे हैं उसका साफ इशारा जाता है कि कहीं ना कहीं सपा के खिलाफ राजनीतिक साजिश है। क्या इस बात को आप मानते हैं यहाँ पर? बिल्कुल राजनीतिक साजिश है। बताइए अखिलेश प्रताप सिंह। ये बेसिर पैर का बयान है, ये बेसिर पैर का गैर जिम्मेदाराना बयान है, और इसका आभास माननीय आजम खान साहब को भी लग गया, तभी बाद में वो सफाई दिए। क्योंकि अभी नावेद जी खुद बता रहे हैं कि कहीं हरियाणा और राजस्थान के तो नहीं है, लेकिन आपने जो पकड़े वो तो सब यूपी के हैं। ये तो खुद कंट्राडिक्टरी हो रही है। और ये गंभीर मसले हैं, ये इस पे राजनीति नहीं, हम लोगों ने राजनीति नहीं की, हम लोगों ने आप पे सिर्फ ये दबाव बनाया कि जल्दी जल्दी तुरंत कार्रवाई करें। हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने उस पर रोटी नहीं सेकी, किसी तरह का राजनीतिक बयान नहीं दिया। सिर्फ बार बार हमारे शीर्ष नेतृत्व से लगा, हम लोगों ने यही कहा कि सख्त कार्रवाई हो, दोषी बचने न पाए, और जल्द से जल्द जितनी सही कानून के नजर जो सजा मैक्सिमम हो सके वो सजा दिलाई जाए, और भविष्य न हो इसको रोका जाए। तो हम तो उस पर राजनीति नहीं कर रहे, लेकिन आपके तरफ से भी हो रही है
तो ये अच्छी चीज नहीं है, इसका एहसास हुआ तभी उन्होंने किया। फिर मैं बार बार वही कहूंगा कि अभी उसके पहले भी कहा जा रहा था कि हम इस तरह की जो सेंसिटिव इशूज हैं, खासतौर से महिलाओं से जुड़े, समाज पे भी कलंक आता है, सरकार पे भी आती है, हम सारे लोगों पे आती है। उस पे सरकार पे इतना दबाव बनाया जाए जो कांग्रेस पार्टी बनाती है, सिर्फ दबाव कि सरकार मैं आ रहा हूं केएल गुप्ता साहब आपके पास, आंख खोले, सख्त कदम उठाए, सख्ती बरते और ऐसे भविष्य में न हो इसकी पुख्ता इंतजाम करके दिखाए कि हम ये कदम आगे और उठा रहे हैं। हम ये नहीं कहते हैं ठीक है राष्ट्रपति शासन लगा दो, फला कर दो, धमाका कर दो। आपको सत्ता मिली, आप करके नहीं दिखाओगे, फिर हमारे पास ऑप्शंस खुले हैं। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट सर, ओके हम फिर उसके बाद लड़ेंगे, लेकिन आप इस प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाओ पहले। चलिए, प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाने में क्या ये सरकार कामयाब रह रही है? मैं इस पर एक व्यू लेना चाहूंगा केएल गुप्ता साहब का। केएल गुप्ता साहब, 4 साल ऐसे बहुत सारे मामले हुए जिसमें यूपी में बहुत सारे विभत्स रेप की घटनाएं आई, तब तो राजनीतिक साजिश नहीं कहा किसी ने। क्या चुनावी मौसम है इसलिए इस तरह के मामले राजनीतिक साजिश बन जाते हैं? नहीं, हाँ, इसमें चुनाव की रोटियां इसमें नहीं सही। ये बड़ा सीरियस मुद्दा है, माँ बहनों का सवाल है। हर पार्टी लोगों को कंसर्न दिखाना चाहिए, ये इसमें राजनीति रोटी न सेके। और मैंने बताया कि सेंसिटिविटी किसी दल में नहीं है, किसी वर्कर में नहीं दिख रही है महिलाओं के प्रति, ये तो पक्की बात है। अब जहाँ क्राइम की बात है, यूपी में ये इंप्रेशन पब्लिक का है कि इनके टाइम में क्राइम बढ़ा हुआ है। क्यों? न एसपी काम कर पाता है, न थानेदार 2-3 महीने के बाद ट्रांसफर हो जाते हैं। और इनका जो वोट बैंक है वो थोड़ा क्रिमिनल, उसकी तरफ ज्यादा रुझान है उनकी तरफ। ये सब मिला करके यूपी में क्राइम सिचुएशन जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी नहीं है। ये हम सबको अप्रिशिएट करना समझना होगा, तभी ठीक होगा। अब सवाल है इसमें चुनाव की रोटी न सेके। अच्छा सुनिए, निर्भया कांड में जो भी केस नहीं हुआ था, सीआरपीसी और सब में सुधार हुआ था, उसका असर अभी तक नहीं हुआ। क्रिमिनल अभी छुट्टा घूम रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स यहाँ काम नहीं कर रही है, सजा साल भर 6 महीने मिल जाती है, वो नहीं मिल रही है। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा चरमरा के बैठ जवाब दीजिए, उसमें जवाब दीजिए, कुछ इन्वेस्ट करना। जवाब लेते हैं शंकर सोहेल से, जवाब ले लेते हैं। ओके केएल गुप्ता साहब जवाब लेते हैं। और सुनिए, और शंकर सोहेल साहब इस बात का जवाब देते समय ये बात ध्यान में रखिएगा कि केएल गुप्ता ना तो बीजेपी से है, ना एसपी से, ना बीएसपी से हैं, वो आपके उत्तर प्रदेश के फॉर्मर डीजीपी हैं, डीजी रह चुके हैं। और जब वो इस बात को कह रहे हैं तो इसका जवाब आप सोच समझ के दीजिएगा सर। उन्होंने ना ये बहुत अच्छी बात कही है कि हमें सारे दलों को नहीं जवाब लेते हैं, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए कि वो शंकर सोहेल जवाब सुरक्षित रहेंगी। जो भी कही है मैं उसको काफी हद तक मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक पहली बार अभी इतनी देर सुनने के बाद ये लगा कि किसी ने निष्पक्ष होके एक उस व्यक्ति के लिए बात किया है, उस परिवार के लिए बात किया है जो इस वक्त पीड़ित है, या आगे किसी और घटना होने ना पाए उसके लिए इंतजाम हो। और ये कह देना कि साहब इनके यहाँ तो जो वोटर्स हैं वो सारे के सारे क्रिमिनल हैं, ये एक बहुत बड़ा लांछन है जो मैं अभी नहीं कह सकता, क्योंकि ये नहीं मैं कह सकता कि इसको आप साबित करिए, लेकिन आप कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं। सर बहुत ही शर्मनाक लेवल है अगर ये राजनीतिक साजिश है भी, और अगर नहीं है तो इसको राजनीतिक साजिश बताना भी बहुत शर्मनाक सियासत है। आप रहिए मेरे साथ, तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए। मैं एक छोटा सा आपके जो बड़े नेता है ना, कुछ उन्होंने क्या कहा इस पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के लेवल पर, वो सुना देता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं, आप बताइएगा, उसका जवाब दीजिएगा। जल्दी से सुनाइए क्या कह रहे हैं ये लोग, फिर मैं आता हूं आपके पास। आजम खान साहब के बारे में हम क्या कह सकते हैं? अगर ये बेटी उनकी होती, उनकी बहन होती, तब वो सीने पर धर के बताते कि राजनीतिक मामला है, सारा देश का सिर शर्म से झुक गया है। तो मुझे लगता है ये तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरने की बात है। देखिए, आजम खान इसे राजनीति कहें, मगर इस तरह की घटना मैं नहीं समझता कि कोई राजनीतिक दल करवा सकता है। ये घटना हुई है प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुई है, मगर इसको अब हम पर्दा डालने के लिए इसको राजनीतिक बनाकर भेज दें, तो मैं आजम खान की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। तो बलात्कार सिर्फ एक सामान्य दुर्घटना या घटना नहीं है, बल्कि किसी के व्यक्तित्व की गरिमा को बुरी तरह से उसकी हत्या करने के समान है।
जो ये राजनीतिकरण हो रहा है सरासर गलत है। अगर यूपी के मिनिस्टर आजम खान खुलेआम मीडिया पे आके कह रहे हैं कि हमारी सरकार को गिराने के लिए हमारी सरकार के खिलाफ साजिश है, शायद इसी वजह से उत्तर प्रदेश के नेताओं के इस एटीट्यूड की वजह से उत्तर प्रदेश में इस तरह के जघन्य अब बताइए अपराध हो शंकर रहे हैं। सोहेल साहब, और आप केवल आजम खान नहीं कह रहे हैं बल्कि पूरी पार्टी कह रही है। यूपी के एक और मिनिस्टर नावेद सिद्दीकी ने कहा यहां पर साफ, और शंकर सोहेल भी इस बात को कह रहे हैं कि हो सकता है राजनीतिक साजिश है। प्रेम शुक्ला, जवाब लेना चाहूंगा मैं आपसे। आप शंकर सोहेल को कुछ कहना चाहेंगे? राजनीतिक साजिश है, और राजनीतिक साजिश जब होता है तो की बात आती है तो सारी तमाम दूसरी जो पार्टियां हैं वो कटघरे में खड़ी हो जाती हैं। प्रेम शुक्ला, आपका पूरा सवाल मैं सुन नहीं सका हूं क्योंकि बीच में सर जब राजनीतिक साजिश, अब केवल आजम खान नहीं, सवाल दोहराए, आजम खान नहीं बल्कि अब तो पूरी समाजवादी पार्टी, मेरे साथ जो पैनलिस्ट हैं शंकर सोहेल और यूपी के मिनिस्टर नावेद सिद्दीकी जो थोड़ी देर पर फोन लाइन पर थे, वो भी कह रहे हैं कि हाँ ये राजनीतिक साजिश है या हो सकती है। और जब राजनीतिक साजिश की बात आती है तो तमाम राजनीतिक दल कटघरे में खड़े होते हैं जो यूपी में सरकार को चुनौती दे रहे हैं, और उसमें एक आप भी हैं। प्रेम शुक्ला, लगता है प्रेम शुक्ला तक मेरी आवाज नहीं जा रही, लेकिन ऋतु सिंह आप भी कटघरे में खड़े हैं, आप बताइए। नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप लोगों को ऐसा कानून बनाना चाहिए। ये पूरे एक यूपी का ही टारगेट नहीं है। यूपी में माना है कि बहुत ज्यादा क्राइम होता है, ये पूरे देश में कहीं ना कहीं इस तरह होते रहते। क्या महिलाओं का कोई मान सम्मान नहीं है? आप बताओ, अगर एक बेटी के साथ, क्या वो जिंदगी में कभी नॉर्मल हो पाएगी? उस पर क्या उंगली नहीं उठेगी? और ऐसी ये पहला केस नहीं है, ये आए दिन केस कहीं ना कहीं होता रहता है। मतलब हमें ये सोचना होगा, इन दलों को सोचना होगा कि हमें कानून व्यवस्था, सर दल तो ये सोच रहे हैं कि किस पार्टी के ऊपर आरोप लगाए। महिलाओं की सुरक्षा के बारे में ओके मैम, समय खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत शुक्रिया।